हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में वन वर्ड डिनोटिंग यंग वंस या उसके हम लोग साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि एडल्ट एक तरफ लिखा हुआ है और यंग वंस एक तरफ लिखा हुआ है। जैसे एस मीन्स गधा और उसके बच्चे को फॉल कहा जाता है। बर्ड के बच्चे को नेस्लिंग। बटरफ्लाई कैटरपिलर। कैट के बच्चे को किटन। कॉक का कॉकरेल। काव का काफ या हाइफर दोनों कहलाता है। उसके बाद डियर मीन्स हिरन के बच्चे को हम लोग फॉन कहते हैं। फिर डॉग के बच्चे को पप्पी कहते हैं। फिर डक के बच्चे को डकलिंग। ईगल के यंग वंस को इगलेट। फिर एलिफेंट के यंग वंस को काफ या फॉल मीन्स पक्षी और उसके यंग वंस को हम लोग चिकन कहते हैं। फिर फ्रॉग के यंग वंस को हम लोग टैडपॉल कहते हैं। गोट के यंग वंस को हम लोग किड कहते हैं। फिर गूज तो गोजलिंग। हेयर लिवरेट, हेयर के बच्चे को हम लोग लिवरेट कहते हैं। हेयर मीन्स खरगोश। और हेन के बच्चे को पुलेट। फिर हॉर्स का फोल या कोल्ट दोनों कहलाता है। फिर लैन बियर और फॉक्स के बच्चे को हम लोग कब कहते हैं। तीनों के बच्चे को अगर बोलना हो तो हम लोग कब बोलेंगे। फिर मेयर मीन्स घोड़ी। जब हम लोग जेंडर पढ़ रहे होते हैं तो हॉर्स का मेयर होता है फेमिनिन जेंडर और मेयर के बच्चे को हम लोग फिली कहते हैं। फिर स्वैन के बच्चे को हम लोग सिग्नेट कहते हैं। शीप देखा जाए तो शीप के बच्चे को लैम्ब कहते हैं। पिग मीन्स सुअर के बच्चे को हम लोग पिगलेट कहते हैं, पिगलेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे उसके साउंड्स को। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वन वर्ड्स हम लोग कंपैरिजन किस तरह से करते हैं, वो चीज भी हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ हम लोग वन वर्ड डिनोटिंग डिस्टिंक्टिंग साउंड्स मीन्स हम लोग उसके साउंड आवाज को देखेंगे। जैसे बोलते कैसे हैं, जैसे एप्स मीन्स चिंपांजी या वानर भी बोल सकते हैं तो उसके साउंड जैसे गीवर। फिर एसेज का ब्रे मीन्स इस ढंग से बोलते हैं। इसको बोलने को हम लोग जैसे एसेज मीन्स गधा अगर बोलता है तो उसका इंग्लिश ब्रे होता है। फिर बेबीज का लिस्प, बीज का हम। बीज के अगर साउंड को बोलना होगा हम लोग ये चीजें एयरफोर्स के एग्जाम्स या फिर जब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को 1 to 5 बच्चों को तो हम लोग वहां ये सब चीजें देखी जाती हैं। फिर बीटल्स मीन्स झिंगुर, अगर उसके साउंड को देखा जाए तो ड्रोन। फिर बेल्स या क्वाइंस के आवाज को हम लोग जैसे बेल्स जिंगल और चाइम और क्वाइंस का जिंगल या टिंकल। फिर बर्ड्स का चर्प हम लोग साउंड अभी देख रहे हैं। कैटल का लो। फिर कैमल्स का ग्रंट। कैट्स का म्यू। चेंस का क्लैंक। कॉक्स का क्रो। उसके बाद क्रॉज का क्रॉ या कॉ, क्रॉज का कॉ या क्रॉ। फिर डियर का बेल। डॉग्स का बार्क। डोर्स का क्रिक और बैंग। डव्स का कू। गोट्स का ब्लीट, अगर बकरी का देखा जाए तो उसका जो बोलना होता है उसको हम लोग ब्लीट कहते हैं। फिर डक का क्वैक और एलिफेंट्स का ट्रम्पेट। जैकल्स का हॉल। टीथ का चैटर। रेन का पैटर। इससे आगे हम लोग यहाँ देखेंगे कि वन वर्ड्स डिनोटिंग कंपैरिजंस, जैसे एज ब्लाइंड एज अ बैट मींस अंधे को बैट से चमगादड़ से कंपेयर किया जा रहा है। जैसे एज चीयरफुल एज लार्क। एज फेयर एज अ रोज या एज फ्रेश एज अ रोज। एज कनिंग, यहाँ चालाकी अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि लोमड़ी के साथ उसका कंपेयर किया जाता है। एज कनिंग या स्लाई या विली, तीनों का मीन्स चतुर या चालाक होता है। एज अ फॉक्स। फिर एज फॉर्म मीन्स ड्रिड। एज अ रॉक, पत्थर के जैसा। एज फास्ट एज अ हेयर, लाइट, स्टॉर्म। उसके बाद देख रहे हैं कि एज बिटर एज गॉल हेमलॉक। फिर एज फ्लैट एज अ बोर्ड और अ पैनकेक। एज फ्री एज हेयर। एज ग्रेव एज अ जज मीन्स जज के जैसा गंभीर। फिर न्यायाधीश के जैसा गंभीर। इसके आगे हम लोग देखेंगे एज जेंटल एज अ लैम्ब। एज हार्मलेस एज अ डव। एज लाइट एज अ फीदर मीन्स हल्का, पंख के जैसा हल्का। एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल, जिद्दी। फिर एज हंग्री एज अ हॉर्स और अ हंटर। एज proud as a peacock, as soft as butter, as busy as bee means मधुमक्खी के जैसा बीजी, व्यस्त। as slow as snail घोंघा के जैसा, हम लोग बोलते हैं स्नेल को हिंदी में घोंघा, तो उसके जैसा धीमा। फिर as mean as a miser, as sharp as a razor, as harsh as truth, as heavy as lead, as candid as mirrors। आगे हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए सब्जेक्ट एक नए टॉपिक के साथ। अगर तब तक आपने इंग्लिश ग्रामर विद अमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स को देखने के लिए। तब तक के लिए बाय।